फिर मेरे साथियों, तो आप लोगों को पता ही है, आप लोगों का क्लास 10 का जो है मॉडल पेपर आ चुका है, ठीक है। तो आज हम लोग जो है मैथ का जो है सॉल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। और ये आप लोगों का एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सब्जेक्टिव मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन क्या क्या रहने वाला है। और कम समय में बिल्कुल अच्छा सारा कॉन्सेप्ट हम लोग लेंगे, ठीक है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोग आज समझने वाले, तो देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, जेड स्क्वायर माइनस में 64 के शून्य क्या होगा। देखिए जेड स्क्वायर माइनस में 64 है, तो जेड स्क्वायर ऐसे लिखिए, माइनस में 64 किसका स्क्वायर है, तो बोलेंगे सर 8 का स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर लिख लीजिए, ठीक है। देखिए अब आपको यहाँ पे बताइएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, बोलेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। सुनिएगा क्या बोल रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। क्योंकि शून्य के निकाला इसलिए इक्वल टू में 0 लिखिएगा। तो ए प्लस बी मतलब जेड प्लस 8 और ए माइनस बी लिखना चाहिए ना हमको। यहाँ पे इरेजर कहाँ गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे आप लिखोगे, ठीक है, यहाँ पे आप लोग क्या लिख लोगे, माइनस हो जाएगा ना। हाँ, तो यहाँ पे जेड माइनस 8 लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए जेड प्लस 8 बराबर में 0 लिख लीजिएगा, जेड प्लस 8 बराबर में 0, इसके लिए 0। दूसरा नंबर जेड माइनस 8 बराबर 0, इसके लिए 0, ठीक। तो जेड बराबर हो जाएगा प्लस 8 जाएगा बाउंड्री पार, तो माइनस 8, और ये वाला जब आएगा जेड बराबर तो हो जाएगा 8, ठीक। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो एक माइनस 8 आया आंसर, एक आया 8 आंसर, तो 2 आंसर हो सकते हैं, ठीक है। आप लोग के यहाँ पे एक प्लस 8 भी हो सकता है और एक माइनस 8 भी आंसर, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे, इसमें कहा रहा है क्या कि पी कुछ दिया हुआ है, क्यू कुछ दिया हुआ है, आर कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें कौन सा जो बिंदु है वो एक्स को प्रतिच्छेद करेगा। देखिए एक्स को प्रतिच्छेद करेगा मतलब समझिए, देखिए जब भी एक्स एक्सिस या एक्स अक्ष का बात करेगा तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा, जब भी एक्स अक्ष का बात करेगा देखिए तो वाई हमेशा 0 होता है, वाई हमेशा क्या होता है 0। तो जिसमें वाई 0 होगा, जैसे आपका आप देखिएगा तो यहाँ पे वाई 0 है, क्योंकि ये पैटर्न होता है एक्स वाई का पैटर्न होता है ना, आपको पता होगा। तो ये आपका देखिए ये x7 है और y 0 है, x5 है y 0 है। यहाँ पे देखिए x 0 है बट y 6 है, तो ये गलत नहीं होगा। आपका ऑप्शन Q और R दोनों जो है इसको प्रतिच्छेद करता होगा, ठीक है। तो ऑप्शन आप देख लीजिए Q और R जो है आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अब ऑप्शन में यहाँ पे डी टिक मार लीजिए। अब ये Q y आप समझिए, देखिए ये ग्राफ है, तो आप खुद देखिए ना, यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे x5 है y 0, तो मान लीजिए ये वाला y वाला लाइन होता है, ये x वाला लाइन होता है, ठीक है। तो देखिए x पे कौन वाला आता होगा, देखिए ये वाला y 0 है और x 7 है, तो ये वाला आता होगा यहाँ पे 7 के पास आता होगा कुछ, और ये वाला आपका देखिए यहाँ पे 5 वाला है, तो यहाँ पे 5 पे कुछ आता होगा ये वाला, ठीक है, ये 5 पे आता होगा। तो देखिएगा तो ये दोनों जो है x पे कट रहा है, बट ये जो पहला वाला है ना वो आपका कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है, 606 करके ये आपका यहाँ पे देखिएगा तो ये y पे कट रहा है, ठीक है। तो इसीलिए आप बता दिए यहाँ पे ये आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है कि दो समपरिमेय संख्या के बीच कितने विषम संख्या होते हैं। देखिए तो बच्चा वाला सवाल है, जैसे मान लीजिए 2 है और एक आपका ले लीजिए 4, तो इन दोनों के बीच में जो है विषम परिमेय संख्या क्या आएगा, तो 2 और 4 के बीच में 3 आता है, इनके 1 आता है, तो ऑप्शन में यहाँ पे 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि दो क्रमागत विषम संख्या का जो HCF होता है, ये तो सबको पता है। विषम संख्या देखिए जैसे कि 1 हो गया और 3 हो गया, ये विषम संख्या है, तो इसका HCF हमेशा क्या आएगा, बोलिए। अरे HCF क्या आएगा, मतलब जो कॉमन है दोनों में, तो 1 आएगा HCF, क्योंकि कुछ तो लेने वाला है ही नहीं, तो HCF क्या आएगा, 1 होगा, ठीक। इसका HCF क्या हो जाएगा, 1। जैसे आप मान लीजिए 5 ले लीजिए और 7 ले लीजिए, तो आप देखिएगा तो इसमें भी कुछ कॉमन लेने वाला नहीं है, तो इसका भी HCF क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक। अब यहाँ पे आप देखिएगा दो चरों वाला यहाँ पे y है और z है, ठीक है। इसमें जो है कितने अधिकतम हल होते हैं, तो आपको पता है दो चर वाले जब भी रैखिक समीकरण होता है उसमें अनंत हल होते हैं। कितने हल होते हैं, अनंत हल होते हैं, ठीक है। ये फॉर्मेट बदल दिया है, बाद बाकी आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, बस फॉर्मेट बदल दिया है और कुछ नहीं, रैखिक समीकरण ही है, वो भी दो चर वाला। तो इसमें आपको पता होता है कितने हल आंसर आता है, अनंत हल आते हैं, ठीक है, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे कि संगत समीकरण युग द्वारा जो निरूपित रेखाएं कैसी होती हैं। देखिए संगत वाला दो जो साथ में रहेगा, संगत मतलब साथ में, देखो प्रतिच्छेदी में साथ में रहता है, एगो संपाती में साथ में रहता है, ठीक। तो प्रतिच्छेदी वाला हो जाएगा, एगो संपाती वाला हो जाएगा, यानी कि आप देखिएगा तो यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे दोनों होना चाहिए, आपके बुक में पता नहीं क्यों नहीं दिया है ना।
मतलब बुक बोर्ड है इसमें, ठीक। ऑप्शन हमें यहाँ पे एक डी वाला नहीं होना चाहिए, ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, ए एंड सी। क्या होगा जी, ए एंड सी, ये आंसर करेक्ट होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे, इसमें कह रहा है क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है, का इसका मूल क्या होगा। आप देखिए यहाँ पे, देखिए ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6 इसको 2 में 0 चल रहा है, ठीक है। देखिए पहले 1 को 6 से इंटू करें तो 1 6 जाए क्या होता है 6, 1 का टेबल में 6 कितने बार में आता है 6 बार में, 2 का टेबल में 3 बार में। देखिए हमको यहाँ पे जो लास्ट वन नंबर 6 है ना, ये हमें ये बता रहा है यहाँ पे प्लस का साइन, ये हमें बता रहा है कि जोड़ के लाना है, क्या लाना है तो 5 लाना है, ठीक है। तो जोड़ के 5 देखिए इसमें आ जाएगा, तो ये हम लोग अप्लाई करेंगे। देखिए ये एक्स स्क्वायर ऐसे रहने दीजिए, प्लस में 6 भी ऐसे रहने दीजिए, इक्वल टू में 0 भी ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। और ये आप देखिएगा तो यहाँ पे आप लिख दीजिए माइनस में 2x, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखिएगा माइनस में 2x और माइनस में 3x। क्यों ऐसा लिखे, देखिए ऐसा इसलिए लिखे कि माइनस 2x और माइनस 3x क्या बन जाएगा, माइनस 5x बन जाएगा। अगर सोल्व करिएगा तो बनेगा ना, बोलिए, ठीक है। तो अब देखिए इसको जोड़ा बना लीजिए, इसको इधर जोड़ा बना लीजिए। जब जोड़ा बना लीजिएगा देखिए दोनों में x कॉमन है तो x ले लीजिए कॉमन, तो अंदर में बचेगा केवल एगो x, दो x में एगो x से लगेगा एगो x माइनस एगो x तो कॉमन ले चुकी, तो क्या बचेगा केवल 2 बचेगा। फिर यहाँ पे देखिए इसमें से आप क्या कॉमन लीजिए, माइनस ले लीजिए कॉमन और 3 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। ब्रैकेट नहीं देना चाहिए हमको अभी, माइनस 3 कॉमन ले लिए तो बचा क्या अंदर में, हम क्या कॉमन लिए ध्यान दीजिएगा, माइनस 3 कॉमन लिए, माइनस 3 कॉमन लिए, ठीक। तो अंदर में क्या बचेगा x, क्या बचेगा x और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और 3 कॉमन ले लिए ना 6 में से, तो क्या बचा केवल 2 बचा इसके पास। देखिए x माइनस 2, यहाँ भी x माइनस 2, मतलब हमारा आंसर सही बना है। इधर इक्वल टू में क्या चल रहा है 0, ठीक है, इधर इक्वल टू में 0 चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो ब्रैकेट वाला उसको ब्रैकेट में ही रखिए, x माइनस 2 दोनों का कॉमन हो गया, और जो बाहर में घूम रहा था उसको ब्रैकेट में रखिए, तो x माइनस 3 इक्वल टू में क्या होगा 0। अब देखिए x माइनस 2 को भी 0 दीजिए और x माइनस 3 को भी 0 दीजिए, ठीक है। तो ये वाला x बराबर हो जाएगा आपका क्या, जब इसको आप 0 दीजिएगा तो ये उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 2, x2 आ गया, यहाँ पे x3 आएगा, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा 2 और 3। देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ पे मिल रहा है 2 3, ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि दो लगातार जो है विषम धनात्मक पूर्णांक जो है उसका जो है क्या करिए आप लोग, है जो भी है ज्ञात कीजिए, जिसका वर्ग का योग जो है 202 है। ये हमको लगता है क्लास 7 का कि 8 का आप लोग का क्वेश्चन दे दिया है, पता नहीं इतना बच्चा वाला सवाल सब, ठीक है। देखिए इसमें जो है सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपका एगो मान लीजिए आपको विषम धनात्मक पूर्णांक बोला है ना, विषम यानी कि देखिए एगो 1 होता है एगो 3 ऐसे ऐसे होता है ना। तो आप मान लीजिए आपको तो पता नहीं कि क्या ऐसा विषम धनात्मक पूर्णांक है, तो आप मान लीजिए x, क्या मान लीजिए x। तो अब देखिए जैसे 1 है और 3 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, x में k को प्लस करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए x जो आपका 1 है, आपको 3 लाना है तो k को प्लस करना पड़ेगा, 2 प्लस करना पड़ेगा। तो पहला तो हो गया, ठीक है, पहला आपका x हो गया, पहला आपका क्या हो गया x, हम इधर लिखते हैं, ठीक है। अब तो ध्यान से समझिएगा, पहला x लिखते हैं और दूसरा हम लिखते हैं x प्लस 2, ठीक। ये दो हो गया, दूसरा हो गया, दोनों का क्या करिए आप वर्ग करिए, दोनों का क्या करिए वर्ग, और उसको जोड़िएगा, दोनों का वर्ग को जोड़िएगा तो कितना बोला 202 होता है, कितना होता है 200। ये क्वेश्चन के हिसाब से हम लिख दिए। अब देखिए ये तो आपका हो जाएगा इधर एक्स स्क्वायर, ठीक, ए प्लस बी का उसका लग रहा है ना फॉर्मूला, तो लिखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस में 2, ए आपका एक्स है, फिर आपका बी, ठीक, प्लस में बी स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू में 202। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, देखिए एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये आपका सब है ना साथ में ना, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, साथ में x हो जाएगा, प्लस में लिखिएगा आप यहाँ पे क्या 4 साथ में x, प्लस में 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, इक्वल टू में क्या चल रहा है 202, ठीक। अब देखिए अभी जो प्लस 4 है ये जब बाउंड्री पार होगा तो -4 बनेगा, बनेगा ना, ठीक है। तो वही हम काम करने वाले हैं यहाँ पे, 202 है ये, देखिए यहाँ पे कर रहे, ठीक, ध्यान दीजिएगा। आपका यहाँ पे 2x ऐसे रहेगा स्क्वायर, प्लस में 4x भी ऐसे रहेगा, इक्वल टू में आप 202 भी ऐसे लिखिएगा, ठीक। 202 भी आप, एक मिनट हम इसको मिटा दे क्या, हाँ हम यहाँ पे मिटा देते इसको, ठीक, देखिएगा है ना, यहाँ पे हम कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे 2x स्क्वायर, ठीक, प्लस में 4x,
और ये जो 202 है इसको भी ऐसे लिखे है, और ये प्लस में जाएगा तो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 198 आएगा। कितना आएगा? 2x स्क्वायर प्लस में 4x इक्वल टू में 198। इसको मिटा रहे, ठीक है। क्या है यहाँ पे? 2x स्क्वायर प्लस में 4x, क्या है? 4x इक्वल टू में 198 था, और उसको इक्वल इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में 198 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? माइनस में 198, ठीक। इक्वल टू में क्या चलेगा? 0। अब देखिए दोनों में से देखा जाए तो 2 आप कॉमन ले सकते हैं। एक काम कर, 1 मिनट रुक जाइए, 2 हम कॉमन लेने का दिमाग लगाते हैं ना, ठीक। इसको हम अभी उधर भेज देते हैं, इक्वल टू में 198 चल रहा है। इसको अभी, ठीक है, जैसा क्वेश्चन था वैसे ही लिखे, इसमें कुछ चेंज नहीं किया। आप लोग सोचिएगा मत कि क्या हुआ है यहाँ पे, ठीक है। जो आपका सोल्व किया था वही पे अभी, ठीक। अब देखिए यहाँ पे दोनों में से हम 2 कॉमन ले रहे हैं, 2 कॉमन लिए तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस में 2x, ठीक, इक्वल टू में 198। अब देखिए ये कटेगा 2 से कितने बार में? 198। तो बोलेगा सर ये तो 7 8 बार में 9 बार में आएगा, और ठीक फिर ये 9 बार में 99 आएगा। कितना है? 99। तो आप देखिएगा यहाँ पे क्या आ गया आपका? एक्स स्क्वायर प्लस में 2x, और ये प्लस 99 जाएगा तो माइनस में 99, ठीक। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस में 99, इसको आपको सॉल्व करना है ना। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 99, ठीक, इक्वल टू में 0 चल रहा है। अब देखिए अब आपको क्या करना? फर्स्ट को लास्ट से इनटू करना है, तो 99 आएगा। कितना आएगा? 99। तो बताइए एक का टेबल में कितने बार में 99 बार में आता है? 2 का टेबल में नहीं आता, 3 का टेबल में आता है बिल्कुल। कितने बार में? 33 बार में, ठीक। फिर 9 का टेबल में कितने बार में आता है? 11 बार में आता है। अब देखिए इक्वल टू में 0 है ना इधर, ठीक है। हाँ देखिए आपको क्या करना है? घटा के लाना है, क्योंकि लास्ट वाला बताता है घटा के लाना है, मतलब वो लिख रहा है वहाँ पे माइनस का साइन, मतलब घटा के लाना है। क्या लाना है? तो 2 लाना है। देखिए घटा कर 2 इसमें आएगा, हाँ, तो इसी को अप्लाई करिएगा यहाँ पे। एक्स स्क्वायर ऐसे लिखिएगा, और बड़ा का साइन प्लस का रखना पे तभी तो प्लस में आएगा। तो प्लस में लिखते हैं हम 11x, और माइनस में लिखते हैं 9x, ठीक। माइनस में 99 चल रहा है ना, इक्वल टू में 0 चल रहा है, ठीक है। ये 0 है, 0 0, हाँ। देखिए अब यहाँ पे अब आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे ये इसको अलग जोड़ा बना लो, इसको अलग जोड़ा बना लो। देखिए इसमें से x कॉमन ले लिए तो x बचा, प्लस में 11 बचा, ठीक। इसमें से बताइए क्या कॉमन ले लिया जाए? इसमें से -9 कॉमन ले लेते हैं, तो x बचा, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे 11, ठीक। तो x प्लस 11, और यहाँ पे लिख देते हैं x प्लस 11, ठीक, ये प्लस है, और ब्रैकेट में x माइनस 9 इक्वल टू में 0। तो ये देखिए x जो है प्लस 11, बाउंड्री पार किया तो -11 बनेगा, और ये 9 बन जाएगा, ठीक है। तो x हो गया आपका एगो -11, और एगो x हो गया 9। तो देखिए -11 9 कहीं पे है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। बट ये गलत है, आपका यहाँ पे 9 होगा, और ये एक -11 होगा, ठीक है। ये आंसर हम लोग आ रहा है, ये आंसर करेक्ट होगा, ये बी गलत है ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एपी को नहीं आपको बताया, तो ये जो डी ऑप्शन है वो एपी नहीं है। अब क्यों एपी नहीं हुआ आप समझिए। देखिए एपी चेक करने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, यहाँ मिटा के लिखते हैं, ठीक, अच्छे से मिटा के लिखेंगे। हाँ क्या होता है फॉर्मूला? A2 माइनस A1 इक्वल टू में A3 माइनस A2, ठीक। ए है, मतलब मेरा पेंसिल थोड़ा सा ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। अब देखिएगा यहाँ पे A2, देखिए A2 आपका क्या है? 4 है, A1 क्या है आपका? 1 है, तो 4 माइनस 1 इक्वल टू में A3 आपका 9 है, और A2 क्या आपका 4 है, तो 9 माइनस 4। देखिए 4 में 1 गया तो कितना हो जाएगा? बोलिएगा सर 3 हो जाएगा, इक्वल टू में 9 में 4 गया तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। देखिए 3 और 5 कभी भी आपस में इक्वल है क्या? कभी नहीं होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि ये एपी नहीं है। अगर इक्वल आता तो वो एपी होता। अब सब में चेक करिएगा वो इक्वल आएगा, बट ये डी में इक्वल नहीं आएगा, तो डी आपका जो है क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्या यहाँ पे कि 28वां पद याद कीजिए। देखिए सबसे पहली बात कि आपको पता है ये A1 है और ये D है, इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को। ये A है आपका 1, और D आपका क्या है? D आपका 4 में 1 गई घटाएगा तो 3, ठीक। अब A28 का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस 27D। अरे ठीक से हो जाओ, A प्लस A28 का फॉर्मूला होता है A प्लस में 27
27 डी। अब देखिए ए आपका कितना है 1 है, 1 प्लस में 27 और डी बताइएगा कितना है आपका, क्वेश्चन में 3 है, 3 है। तो बताइए 7 दिया का इसका एक हाथ में बचेगा 2, 3 6 और 2 6 2 8 और इधर प्लस में चल रहा है 1, तो 81 कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक, इसको आप टिक मार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे, ये क्वेश्चन आप लोग का आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है बता दे रहे हैं, ठीक है, बट हाँ जब भी आप देखिएगा ना, अगर क्वेश्चन आगे आगे एग्जाम फिर आ जाता है ये वाला क्वेश्चन, इसलिए आप कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए 16:81 है तो इसका 4:9 होगा, और कहीं पे भी अच्छा यही पैटर्न पे क्वेश्चन भी रहता है, ठीक है। आपको खेल लॉजिक हम नहीं बता रहे, बोलेगा तो बता देंगे, कमेंट करेगा है ना, फिर कभी हम इस पे, वैसे इस पे प्रॉपर मेरा वीडियो बना हुआ तो उसमें हम बताए हुए, ठीक है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। फिलहाल ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, तो ठीक चैप्टर 6 का जो पूरा प्रॉपर वीडियो बनाया उसमें आपको ये सब चीज बताए हुए हैं आप। तो ये इसका जो है 4:9 आंसर हो जाएगा। क्यों हुआ, क्योंकि इसको आप रूट में कर दिए, तो 4 हो गया और ये 9 हो गया, है ना। अब अगर मान लीजिए कहीं क्वेश्चन में आपको ये 4:9 दिखेगा, तो आप ये हमेशा याद रखिएगा कि उसका आंसर क्या होगा, 16:81 होगा। तो 16:81 का आंसर 4:9 और 4:9 का आंसर क्या होगा 16:81, ठीक है। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा तो यही वाला क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, नहीं तो और कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्या कर रहा है कि यहाँ पे विकर्ण दिया हुआ है कुछ, ठीक है, तो आप बताइए कि भुजा की लंबाई होगी कितना। देखिए एक रोम्बस है ना, तो रोम्बस ये मान लीजिए आपका ये रोम्बस है, ठीक, तो इसका जो विकर्ण ये वाला एगो है, एगो ये विकर्ण है, ठीक। तो देखिए पूरा लंबाई कितना है, पहला विकर्ण का लंबाई 12 है, तो देखिए ये 6 होगा और ये 6 होगा, ठीक। दूसरा विकर्ण का लंबाई पूरा जो है कितना है 16 है, तो ये 8 होगा और ये 8 होगा। क्यों, क्योंकि जो विकर्ण होता है ना वो सेंटर से 2 भाग इक्वल भाग में बंटता है, ठीक है। तो ये पूरा अगर 18 है तो ये 8 होगा और ये 8 सॉरी 8 8 16 होगा ना, हाँ सॉरी 16 होगा, और ये पूरा अगर 12 है तो ये कितना हो 6 6 होगा, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे चूंकि यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है 90 डिग्री, ठीक, तो 90 के सामने वाला को एच बोलते, क्या बोलते एच। अब इसको बी मानिए पी मानिए आपका मर्जी, ठीक है, हाँ, बट क्वेश्चन में आपको एच निकालना है नीचे वाला, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए आपको खैर बोला क्वेश्चन में भुजा की लंबाई बताइए, तो यही तो भुजा है ना, ये भुजा है, इसका लंबाई अगर आप बता दीजिएगा तो सारा भुजा का लंबाई जो है आपस में इक्वल होता है ना, अगर ये 4 है तो ये भी 4 है, ये भी 4 ये भी 4 ऐसा होगा। तो ये आप एच बस पता कर लीजिए, आपको सबका पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम केवल एच निकालेंगे। एच का फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है, क्योंकि 90 है, तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब देखिए एच बराबर में स्क्वायर हटेगा तो रूट चलेगा, पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आप क्वेश्चन में जो है आपका पी मान लीजिए 8 है, आप किसी को रखिए, किसी को बी रखिए, किसी को पी, आपको कोई दिक्कत नहीं, और बी आपका 6 है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64, चूंकि 64 होता ही है, तो आप यहाँ पे लिख लो, है ना। इसको हम यहाँ पे कहाँ लिख दे, चलिए यहीं पे लिखते हैं, थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे रूट लिखते हैं, यहाँ पे 64 लिख देते हैं, ठीक है, प्लस में 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, जब जोड़िएगा तो रूट में कितना आएगा 100 आएगा, और ये जो 100 है वो 10 का स्क्वायर होता है, तो आंसर 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे कि दो अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं। देखिए दो अक्ष है, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, तो इन दोनों के जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है, यानी कि दोनों जहाँ पे कटता है, इसको हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं। तो क्लास 9 में आप लोग पढ़े हुए, ये वाला आपका जो क्या होता है मूल बिंदु होता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। तो ऑप्शन में यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि यहाँ पे कहा रह गया कि वाई अक्ष से जो है 8 इकाई युग्म और एक्स पर जो एक बिंदु P है, देखिए x पर एक बिंदु है जो कि P है, ये x लाइन हो गया, और ये y है, मान लीजिए y वाला ये लाइन है वैसे, तो यहाँ से जो है कितना 8 तक दूर जा करके, ठीक, 8 तक दूर जा करके x पर एक बिंदु है, इसका नाम क्या है P। तो बताइए हमको कि इसका निर्देशांक क्या होगा। तो देखिए ये P 8 पर है, यानी कि क्वेश्चन में x तो 8 है और y कितना होगा बोलिए 0 होगा। क्यों, क्योंकि x पर है ना, इसीलिए y क्या होगा 0।
देखिए यहीं से तो है, y 0 है आपका, ठीक, ये 0 होता है यहाँ पे, आपको पता ही है। तो y 8 है और x 0 है, तो जहाँ पे मिल रहा है आप देख लीजिए x y का कॉम्बिनेशन होता है, तो सॉरी x 8 है y 0 है, तो ये आपका, ठीक, कुछ भी बोल देते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे कि कोस ए जो है 3/5, तो आपको याद होगा ट्रिक, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ये सब करवाए हुए, चैप्टर 8 भी आप लोग को हम करवाए हुए, वहाँ पे वीडियो जाकर देखिए प्लेलिस्ट में, सब ट्रिक वगैरह सब बताए, ठीक है, मतलब साइन 30 डिग्री का वैल्यू 45 डिग्री का वैल्यू सब आपको समझाए, ट्रिक से बताया सब, ठीक है, आप सीख जाइएगा वहाँ जाकर देखिएगा। तो कोस ए जो है आपका 3/5 है। देखिए कोस का वैल्यू क्या होता है, देखिए ये साइन होता है ये वाला, ये कोस होता है, तो कोस का b/h होता है, ठीक है। देखिए कोस ए जो है, ठीक, कितना 3/5 है, यानी कि b/h क्वेश्चन में दिया हुआ, ठीक, b आपका 3h5 है। अब आपको क्या निकाला, सेक है, देखिए ये साइन होता है, ये कोस होता है, ये टेन होता है, ये कोट होता है, ये सेक होता है, तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, h/b, क्या होता है, सेक का फॉर्मूला होता है h/b, ठीक, मिट गया क्या मेरा, हाँ, देखो यही गड़बड़ होता है ना, ठीक। तो h/b आप लिखोगे, h/b, तो h आपका क्वेश्चन में तो दिख रहा है 5 और b आपका 3, तो 5/3 आंसर हो जाएगा, 5/3 ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या मारिएगा, ठीक, सी ऑप्शन ठीक मारिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा क्या रहा है यहाँ पे कि सेक ए और टेन ए और 1 माइनस साइन ए बराबर होगा, देखिए एकदम बच्चा वाला सवाल है, ठीक है। देखिए कैसे बनाइएगा आप, इसको समझिए यहाँ पे, देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, इसको आप साइन और कोस में कन्वर्ट करिए, किस में कन्वर्ट करिए, साइन और कोस में कन्वर्ट करिए। देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं हम, है ना, 1 मिनट मिटाते हैं, हाँ, ठीक, यहाँ नहीं लिखना चाहिए हमको, हमको यहाँ लिखना चाहिए। देखिए यहाँ पे सेक ए जो है प्लस में 10 है, ठीक, अरे ठीक से हो जाओ, सेक ए प्लस में 10 ए, ठीक है, इंटू में चल रहा है आपका, अरे क्यों हम इसको लिख रहे हैं, ये तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, तो हम कुछ और लिखते हैं आगे। देखिए सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, जैसे साइन बाय कोस होता है आपका, किसका, सेक का क्या होता है, देखिए यहाँ पे ऐसे याद करिए, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक, साइन को इससे मिलाइएगा, कोस को इससे मिलाइएगा और टेन को इससे मिलाइएगा, तो सेक का क्या होता है 1/कोस होता है, क्या होता है 1/कोस, ठीक, तो आप यहाँ पे इसको 1/कोस लिख सकते हैं, बिल्कुल सही, प्लस 10 का फॉर्मूला आपको पता होगा, साइन ए बाई कोस ए होता है, और कोट का क्या होता है कोस ए बाई साइन ए, इनटू में यहाँ पे आपका क्या चल रहा है बोलिएगा, 1 माइनस में क्या चल रहा है, साइन ए चल रहा है, क्या चल रहा है साइन ए। अब देखिए यहाँ पे कोस ए कोस एलसीएम ले लीजिए, तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, ठीक, और यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, ठीक। देखिए यहाँ पे ये साइन ए है आपका, है ना। अब हमको बताइए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा है आपको, हाँ बिल्कुल दिख रहा होगा, तो ये देखिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि हम यहाँ नीचे लिखते थे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हाँ, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बटा में क्या चल रहा है, ये साइन स्क्वायर है, ठीक है, अच्छे से लिखिएगा आप लोग, बटा में क्या चल रहा है कोस है। अच्छा हमको ये बताइए, क्या बताइएगा सर, तो कि 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक, आप किसी का फॉर्मूला जान रहे हैं, हाँ ये तो कोस स्क्वायर ए का होता है, कोस स्क्वायर कैसे, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, तो बटा में कोस ए का क्या होता है जी, कोस ए लिखिएगा आप। अब देखिए ये स्क्वायर और ये कोस कट गया, तो क्या आंसर आएगा, केवल कोस आएगा, क्या आंसर आएगा, सिर्फ कोस आएगा, कोस, ठीक, तो कोस आंसर हो जाएगा आपका। वहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, कोस है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि कोट ए जो है अगर 1 है तो ए का मान क्या होगा, तो बोलेगा 45 डिग्री, क्योंकि कोट 45 डिग्री का वैल्यू ही तो 1 होता है, कोट 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1, आपको वैल्यू सब याद करवाए, अब वहाँ से कर लीजिए, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइए, मैथ का आपको लिखिए मिलेगा वहाँ पे प्लेलिस्ट, वहाँ पे आप जाके पढ़ लीजिएगा, सारा चैप्टर वाइज है वहाँ पे। जब किसी सीधे खंबे, ठीक है, सीधे खड़े खंबे की छाया और उसकी जो ऊंचाई है वो बराबर हो तो सूर्य का उन्नति, देखिए जब भी खंबे
और उसका जो छाया अगर बराबर रहेगा तो हमेशा जो यूनियन कोण बनेगा इसका 45 डिग्री का बनेगा। कितना का बनेगा? 45 डिग्री का। जिसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? बी करेक्ट हो जाएगा। हाँ, अगर यूनियन कोण 45 डिग्री का बन रहा है तो बोलिएगा कि खंभा का लंबाई और छाया आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग जो है कितना होता है? देखिए, त्रिभुज है तो त्रिभुज का कोण तो 180 होता है। चतुर्भुज है तो मतलब 4 इंटू 180 होता है। सॉरी 4 बोले, 2 इंटू 180 होता है। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी करेक्ट होगा। हाँ, अगर मान लीजिए पंचभुज बोले तो 3 इंटू 180 करिएगा। ठीक, तो ऐसे बन जाएगा 540 शायद आएगा, आप लोग मतलब कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको चतुर्भुज बोला तो 2 इंटू 180। ठीक, 360। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ पे जो ये नंबर दिया हुआ है, बताइए कि ये क्या है आपका? क्या ये वोल नंबर है? बिल्कुल वोल नंबर में मतलब पूर्ण संख्या में भी ये नंबर आता होगा, प्राकृतिक संख्या में भी ये नंबर आता होगा और परिमेय संख्या में भी ये नंबर आता ही है। पी बाई क्यू के फॉर्म में तो ये है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि किसी त्रिभुज एबीसी के दो भुजा है, एक तो AB है इतना और एक BC इतना है, तो तीसरा भुजा का जो माप है वो क्या हो सकते हैं आपको बताना है। देखिए सुनिएगा। देखिए जैसे ये त्रिभुज है तो मान लीजिए इसका नाम ABC, आप कुछ भी दे दीजिए, हम दे देते हैं ABC। तो AB 7 है, BC कितना है आपका? 4 है। तो ये कितना होगा? देखिए ये 7 और 4 कितना होता है जोड़िएगा तो 11। तो ये दोनों तो बड़ा हो गया ना, ये छोटा होगा। ठीक है, तो अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे ये आपका हमेशा बड़ा होगा क्योंकि दो को जोड़िएगा तो वो हमेशा बड़ा हो जाएगा तीसरा से। ठीक है, तो या तो आंसर 6 हो सकते हैं या तो आंसर आपका 8 हो सकता है, 12 तो नहीं होगा। ठीक है, मतलब छोटा ही आंसर आएगा ना क्योंकि ये बड़ा होगा। दोनों को जोड़िएगा तो आपका जो ये वाला बड़ा हो जाता है दूसरे आंसर से। तो या तो 6 होगा या तो 8 होगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कर रहा है कि यहाँ पे पासे को जब उछालते हैं तो सम संख्या आने की प्रायिकता बताइए। देखिए सम संख्या मतलब जैसे आप ध्यान दीजिए, एक पासा में 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है और 6 आता है। ठीक, ये 5 है आपका और ये 6 है। ठीक, तो यहाँ पे क्या बोला? सम संख्या। तो सम संख्या आपका 2 है, 4 है, 6 है। तो टोटल नंबर तो 6 है और सम संख्या क्या होगा? 1 2 3 होगा, तो 3/6। इनके आंसर 1/3 आंसर हो जाएगा। ठीक, सॉरी 1/2 ना, 3 का टेबल 1 में 3 का टेबल 2 है तो 1/2 आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन में भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निश्चित होने वाली घटना की प्रायिकता क्या है? देखिए ये सब हम आपको प्रायिकता चैप्टर का आप देखिएगा MCQ करवाए उसमें आपको मिल जाएगा, ये हम करवाए हुए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको वहाँ पे समझाए हुए भी डिटेल में, तो वहाँ से अच्छे से समझ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे कि एक पासे को उछाला जाता है तो 3 गुना संख्या आने की प्रायिकता। देखिए तो पासा में 1 से 6 तो आपको पता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। ठीक, तो 3 का टेबल वाला, तो 3 का टेबल में ये आता है, 3 का टेबल में ये आता है, 2 है, टोटल कितना है? 6 है। काटेगा तो ये आपका कितना आएगा? 1/3 आएगा। ये आपका 1/3 आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन में है इसका भी करेक्ट होगा, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x+3 3x और ये 4x+2 में x का मान क्या होगा? ठीक है, समांतर श्रेणी है तो AP वाला क्वेश्चन है। आप क्या करिएगा, जैसे AP चेक करने का जो फॉर्मूला होता है तो वही फॉर्मूला लगाइएगा, x2 माइनस में x1 इक्वल टू में x3 माइनस में x2। ठीक है, अब इसको चेक कर लीजिए। x2 कितना आपका 3x दिया हुआ है, माइनस में x1 कितना दिया हुआ है, तो आपका दिया हुआ है x+2, सॉरी x+3। ठीक, इक्वल टू में आपका जो यहाँ पे x3 कितना दिया हुआ, तो बोलेगा 4x प्लस में 2 दिया हुआ है, 4x प्लस में 2। ठीक है, ये आपका 4x है ना, 4x प्लस में 2। और बताइए यहाँ पे माइनस में क्या चल रहा है? x2 क्या है आपका? 3x। देखिए यहाँ पे 3x तो ऐसे ही रहेगा और इसमें भी कोई चेंज नहीं है आपका। ठीक, तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, माइनस में ये क्या हो जाएगा? कुछ तो फॉर्मूला नहीं, हाँ ठीक है, माइनस में x हो जाएगा ये वाला और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये आपका 3। ठीक है,
तो मेरे ख्याल से यहाँ पे इक्वल टू में आप 4 को इंटू करिए, तो 4 3 12 एक्स कुछ गड़बड़ करे क्या? एक मिनट रुक जाइए, क्वेश्चन को हम एक बार फिर से ध्यान से देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है हमारा, इसको फिर से एक बार अच्छे से बनाए क्या। देखिए एक बार अच्छे से बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये तो आपको पता है ये x1 है, मतलब सॉरी a1 है, ये a2 है और ये a3 है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। ठीक है, ताकि अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपका यहाँ पे क्या करे थे, आप x2 करिएगा माइनस में x1 करिएगा, है ना। ठीक, तो x2 जो है आपका तो 3x था, माइनस में x1 क्या था आपका, तो x प्लस 3। ठीक, इक्वल टू में फिर आप x3 करिएगा, तो x3 आपका क्या है 4x प्लस 2 और x1 कितना है, तो आपका बोलिएगा 3x। ठीक, ये ब्रैकेट में लिखिएगा। अब देखिए यहाँ पे 3x तो ऐसे रहेगा, 3x ऐसे रहेगा, प्लस माइनस माइनस x प्लस माइनस माइनस 3 इक्वल टू में 4x ऐसे रहेगा, प्लस में 2 भी ऐसे रहेगा और माइनस में 3x ऐसे रहेगा। ठीक है, 4x में 3x जाएगा तो कितना बचेगा, 1x बचेगा और ये आपका 2x होगा, है ना। इसको घटाएगा तो यानी कि आपका यहाँ पे तो ये 2x है और ये 1x है, तो इधर आएगा तो इधर लिख लीजिए x, ये इधर 2 चल रहा है, ये माइनस 3 इधर जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, तो इसीलिए x का वैल्यू क्या होगा आपका 5 होगा। ठीक है, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे टिक कर दीजिएगा। ठीक है, क्या होगा आंसर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आप लोग का यहाँ पे 26 नंबर में। इसमें क्या बोल रहा है कि माध्य ज्ञात कीजिए, माध्य 10 दिया हुआ है। ठीक है, x का वैल्यू ज्ञात करिए, तो ये तो आसान क्वेश्चन है। ठीक है, सारा नंबर को जोड़ लीजिए, इस सब नंबर को जोड़ लीजिए, कितना है यहाँ पे देखिए। हम यहाँ पे इसको भी थोड़ा सा जूम करके ही बना देते हैं आप लोगों को। ठीक है, देखिएगा अच्छे से समझ आ जाएगा उसमें। जो भी नंबर है आपका डाटा में दिया हुआ उसको आप क्या करिए जोड़ लीजिए। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे नंबर में डाटा में दिया हुआ था मेरा 5, फिर 6 दिया हुआ था, फिर 8 दिया हुआ था, फिर 9 दिया हुआ था और एक x भी दिया हुआ था। ठीक है, तो टोटल क्या को नंबर हो गया, 1 2 3 4 5 गो, तो यहाँ पे नीचे में लिख लीजिएगा 5। ठीक, इक्वल टू में माध्य कितना दिया हुआ था, 10 दिया हुआ था, है ना, ये ना दिया हुआ था। एक मिनट हम एक बार चेक कर लेते दोबारा। ठीक है, रुक जाइए। 5 6 8 9 x और 13 भी तो है। 5 6 8 9 x और 13 6 हो गया ना। देखिए 5 6 8 9 x है और 13 है, 13, तो टोटल कितना हो गया आपका 6 गो। इस कोल्टो में क्या चल रहा है आपका 10 चल रहा है, कितना चल रहा है 10। ठीक, तो इसके नीचे कुछ नहीं मतलब ये तो क्रॉस इंटू हो जाएगा 60 बन जाएगा, इसको जोड़ लीजिएगा कितना हो जाएगा 13 और 9, 13 और 9 हो जाएगा आपका 13 10 मान लीजिए 23, तो 22 हो गया, 22 और 8 30, 30 और 11 41 हो जाएगा। 41 इक्वल टू में, अच्छा 41 प्लस में क्या चल रहा है आपका x इक्वल टू में 14 के 60, तो x बराबर कितना हो जाएगा 60 में क्या करेगा आप 41 को घटा दीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा कितना 20 नहीं 20 होगा क्या 19 होगा। ठीक है, x आपका 19 आ जाएगा, आंसर देख लीजिए आप लोग कहीं पे है 19, हाँ ऑप्शन में भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बहुलक। देखिए बहुलक मतलब जो बहुत बड़ा आया है, देखिए 2 ए को दिखा, फिर ए को 2 को दिखा, 3 को दिखा, 4 को दिखा, 5 को, 2 5 बार इसमें आया और कोई ऐसा नंबर है 5 बार आया नहीं, तो इसका आंसर 2 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2, ऑप्शन में ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, और इस तरह का क्वेश्चन आता है आप लोग को, ये चैप्टर हम करवाए हुए भी सब क्वेश्चन। माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए माध्यिका कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसको अरेंज करिएगा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन है इसको अरेंज करिएगा बढ़िया से। सबसे शुरुआत में देखिए कौन सा नंबर होता है, तो 7 होता है, इसके बाद फिर 8 आता है, फिर 9 आता है, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 को, एक 15 छूट गया ना, 15। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे माध्यिका निकालना मतलब बीच वाला नंबर, देखिए इसको काटिए इसको काटिए,
इसको काटी, इसको काटी, इसको काटी, इसको काटी, इसको काटी, इसको काटी, तो बीच में क्या है 11, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे। क्या बोल रहा है, दो वृत्तों के केंद्र के मध्य दूरी जो है त्रिज्या के योग के से अधिक है। ठीक है, तो उसमें जो है स्पर्श रेखा कितना बनेगा बताइए, स्पर्श रेखा की संख्या कितना हो, तो ये देखिए एक सर्कल है। ठीक है, ये त्रिज्या इसका जो है डबल है, मतलब त्रिज्या से इसका दूरी जो है ज्यादा है, तो आप देखिएगा तो यहाँ पे आप एगो बना सकते हैं स्पर्श रेखा, एगो मतलब ये टच करेगा ऐसे, एगो, दो गो, तीन गो, चार गो, तो ऐसे कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, 4। नेक्स्ट देखिए 30 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यहाँ पे आपका कह रहा है कि यहाँ पे दो गोलाकार आयतन का जो है यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है, पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए 64:27 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए 64/27। ठीक है, ये जो है आपका यहाँ पे दिया हुआ है ये किसका है, तो बोलेगा आपका इसमें गोले का आयतन दिया हुआ है। गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलेगा 4 पाई आर। ठीक है, ये होता है पाई आर क्यू होता है, ये आप वन मान लीजिए पहला वाला का है और ये दूसरा वाला का है 4 पाई आर क्यू, ये दूसरा का है। 4 4 कट गया, पाई पाई कट गया। ठीक है, और देखिए यहाँ पे दोनों में से क्यू अगर देंगे हटा तो इसके पास आ जाएगा रूट और 3 आ जाएगा, ये वाला क्यू जो है इसके पास आ जाएगा। तो ये देखिए ये किसका क्यूब है, तो बोलिएगा तो सर ये तो आपका जो है ये नंबर मेरे ख्याल से अगर देखें तो 3 का कितना होगा, 2 का 8 होता है, 3 का हो जाएगा आपका 27 है ना, और 4 का है। ठीक है, तो ये आपका किसका 4 का है और ये 3 का है, तो 4/3 आंसर हो जाएगा। ठीक, R1 और R2 का वैल्यू 4/3, R1/R2 कितना है 4/3। बट क्वेश्चन में क्या बोला है कि पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए, तो पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों का लिख लीजिएगा यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर बटा में 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो 4 4 कट जाएगा, पाई पाई कट जाएगा, और आर का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, इसमें आर का वैल्यू कितना 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो 16:9 आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कहाँ पे है 16:9, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे उस वीडियो तक, जल्दी से जय भारत।